नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज जो मैं आपके सामने एक अपडेट लेकर आई हूँ वो शायद अब एक तहलका मच चुका है एंड मैं बहुत ही हैप्पीली ये कहना चाह रही हूँ कि रिपब्लिक इंडिया ने इस तहलका को पूरा निकाला है। एंड येस ऑफ कोर्स, जैसे कि आप जानते हो कि काफ़ी सारी न्यूज़ फैल चुकी होती है, तो हम इन्फ्लुएंसर्स बार बार इस न्यूज़ को क्यों चलाते हैं? क्योंकि हम अपने परिवार को, हम अपने यूट्यूब चैनल में, अपने यूट्यूब फैमिली, अपने फॉलोअर्स तक इस बात को पहुंचाना अपना ज़िम्मा, अपना फ़र्ज़, अपना कर्तव्य समझते हैं और हम मरते दम तक ये करेंगे। एटलीस्ट मैं तो ये मरते दम तक करूँगी। तो जिनको अगर ये लगता है कि ये वाली न्यूज़ तो हमने सुनी हुई है, बाकायदा आप उन न्यूज़ को शेयर करें एंड इस वीडियो को भी शेयर करें अगर आपको लगता है कि येस, ये करने से थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ता है, तो प्लीज़ चूकिएगा नहीं। तो लेट्स टॉक अबाउट द अपडेट। पहली बात तो 5 तारीख को जो सुनवाई होने वाली थी सुप्रीम कोर्ट में संदीप घोष के लिए, उस चीज़ को पीछे कर दिया गया है। ऑफ कोर्स, जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हो, पिछले 4, साढ़े 4, पौने 5 साल से यही चीज़ हमारे सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सल्यान के केस में होता आ रहा है। 31 अगस्त को अब बना दिया है नवंबर की डेट को और पीछे कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस मर्डर में, यानी कि दिशा सल्यान और सुशांत सिंह राजपूत के भी मर्डर में बहुत बड़े बड़े दिग्गजों का हाथ है। तो जहाँ ये दिग्गजों का हाथ होता है वहाँ पे हमें तारीख पे तारीख मिलती रहती है। और यहाँ पर कोई सनी देओल नहीं आता है जो पंप तोड़कर ये क्वेश्चंस पूछे। हमें ही वो सनी देओल बनना है, हमें ही पंप तोड़ने पड़ेंगे अपनी आवाज़ के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शुरुआत हो चुकी है तारीख पे तारीख मिलने की, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं। तो 5 तारीख की जो डेट थी, 5 सितंबर की जो डेट थी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की संदीप घोष के लिए, वो उस चीज़ को बना दिया है 9 सितंबर। लेट्स से अब क्या होता है 9 सितंबर को, वो हम ज़रूर से देखेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी मांगों को और हमारे सिस्टम में एक रेवोल्यूशन आना ही चाहिए। एक औरत के साथ बलात्कार तो क्या, ईव टीजिंग भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। अलकायदा का हम लोग बात करते हैं, पर अलकायदा और ये सब जगहों पर एक चीज़ बहुत अच्छी है, जहाँ पर वो लोग खुद तो काम करते ही हैं, सॉरी नॉट टू बी ऑफेंसिव, बट हाँ, जहाँ पर बलात्कार या ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो उनका गला काट दिया जाता है, उनको रास्ते में हाथ तोड़ दिए जाते हैं, वो जो मेन पॉइंट होते हैं उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा तो होना ही चाहिए। अगर ये सब नहीं कर सकते तो संदीप घोष को, ममता बनर्जी को और ये संजय रॉय को और वो 4 पिल्लों को बस हमारे पास छोड़ दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। उन लोग को एकदम अच्छे से नंगा नाच नचा कर उसे मारेंगे। जिस तरीके से हमारी डॉक्टर मोमिता, हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ है, इन लोगों के साथ भी शोषण करेंगे और उनकी ऐसी दशा करेंगे कि वो लोग लिटरली भीख मांगे अपनी मौत की। ये बार बार मैं अपनी वीडियो में कहती हूँ। खैर, जो बात करना चाह रही थी कि 5 सितंबर की उस डेट को अब आगे बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई होगी संदीप घोष के लिए, वो होगा 9 सितंबर। अब मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, जिस बारे में मैं बात कर रही थी रिपब्लिक इंडिया की, तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक संगीन चीज़ पता चली है। एलिज्ड लेटर जिसको बोला जा रहा है, वो क्या है मैं बता रही हूँ आपको। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत डिटेल्स में घुस के बात नहीं करूँगी क्योंकि थोड़े से में ही समझ में आ जाएगा। एक लेटर मिला है, ऑफ कोर्स वो लेटर हार्ड कॉपी तो नहीं मिल सकता है, हार्ड कॉपी बशर्ते हाथ में दिखाया जाता है, बट वो प्रिंट आउट है। अब यहाँ पे क्या होता है, ईमेल्स पहुँचाए जाते हैं, सॉफ्ट कॉपीज़ पहुँचाए जाते हैं, तो वहाँ से किसी तरीके से अब किसके हाथ में कैसे लगा, सूत्रों के आधार पर, सूत्रों के हवाले से बहुत कुछ होता है। तो हमारे भी सूत्रों के हवाले से, रिपब्लिक इंडिया के सूत्रों के हवाले से ये जो लेटर है, ये एलिज्ड लेटर वो मिल चुका है, जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ ये लेटर भेजा गया है आरजी कौर के हॉस्पिटल इंचार्ज यानी कि संदीप घोष के देखरेख पे, संदीप घोष के टीम से। ऑब्वियसली जब टीम की बात होती है, जो हमारे बॉस होते हैं उसके हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ता है। तो अगर संदीप घोष अगर बॉस है तो वो अपने डिपार्टमेंट को कहता है, ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑल्सो संदीप घोष, एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑल्सो डायरेक्टेड बाय संदीप घोष। तो डायरेक्टेड बाय संदीप घोष ये लेटर हमें मिला है टू द health minister, to the to the West Bengal हेल्थ कमीशन जो होता है, वो मैं लेटर आपको, वो जो मेरे पास स्क्रीनशॉट मिला है मुझे, उसको मैं अपने वीडियो के बीचों बीच में डाल दूँगी, आप देखते रहिएगा और टाइमलाइन में भी होगा तो उसे डाल दूँगी।
तो उसमें बकायदा आपको बताऊं कि उस डेट के हिसाब से वो डेट पड़ती है 10/8/2024, यानी कि 10th of August 2024। एंड लेटस मतलब वी नो दैट दिस पर्टिकुलर थिंग, द हादसा, ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है हमारी बहन के साथ, वो हुआ था 9 तारीख को। 8 तारीख की भोर से लेकर 9 तारीख, उसे 9 तारीख ही गिनते हैं हम। तो 9 तारीख को हमारी बहन के साथ ये शोषण हुआ, ये कुकर्म हुआ, उसका बलात्कार किया गया, उसे इतना मारा गया, उसके आँखों में कांच घुसा दिए गए, उसका नाक, नक्श, उसकी आँखें, उसकी वजाइना में 151 mg होना सीमन का, यानी कि स्पर्म का, उसके साथ गैंग रेप होना, उसके पेल्विक गर्डल को तोड़ देना। मैं बार बार आपके सामने ये सब इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप भूले ना कि उसके साथ क्या हुआ था और हमारा जोश बना रहे। ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये जो हमारे भाई बहन के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो कुछ नहीं समझ रहे हैं वो लोग, ना धूप देख रहे हैं, ना बारिश देख रहे हैं, ना कुछ भी हो जाए, तूफान भी आ जाए, बट वो लोग अपना प्रोटेस्ट चला रहे हैं, उस बहन को न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट चला रहे हैं। हम भी काफ़ी 1-2 मिचिल में मैं जा पाई हूँ, छोटी छोटी मिचिल्स जाती है। कुछ भी हो, रास्ते से भी जा रही हो तो आपको यू शुड नॉट बी इन्वाइटेड, यू शुड जॉइन देम। एंड 5 मिनट भी अगर आप चल लो ना तो आपको एक सुकून मिलेगा, तो वो सुकून मिलता है। मेरे घर के नीचे से जब जाता है ना मिचिल, तो मैं खड़ी होकर चिल्लाती हूँ, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, क्योंकि मैं तुरंत से नहीं भाग पाती हूँ, मेडिकल रीजंस, बहुत कुछ होता है। तो वो भी मैं करती हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो जोश नहीं हटना चाहिए, और ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के सामने इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपका खून खौलता रहे। तो उस बच्ची के साथ, उस बहन के साथ, जो बस 31 साल की थी, जिसके बहुत सारे ड्रीम्स थे, जिसे कुचल दिया गया, जिसके साथ ही नहीं, उसके सपनों के साथ भी बलात्कार किया गया, उसके सपनों के साथ भी गैंग रेप किया गया और उसका मर्डर किया गया। और मैं बताना चाहती हूँ, लेट्स टॉक अबाउट दिस लेटर। हिस लेटर में डेटेड है 10/8/2024, यानी कि 10 अगस्त, जस्ट आफ्टर the incident, the brutal incident which has happened in RG Kor with the resident doctor, Dr. Momita। उसके ठीक एक दिन बाद 10 तारीख को ये सॉफ्ट कॉपी ऑब्वियसली थ्रू ईमेल भेजा जाता है इस डिपार्टमेंट को, from RG Kor department, and of course it is attested signature from Mr. Sandeep Ghosh। तब वो एक्स प्रिंसिपल ऑलमोस्ट बन चुके थे, आई गेस वो बन ही चुके थे। और तो भी फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आर भारत पे नहीं कहा गया है, तो मैं ये चीज़ अपने तरफ से रखना चाहती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि 9 अगस्त को ही उससे रिज़ाइन कर दिया गया था, उसका रिजिग्नेशन हमें मिल चुका था बाय द लेट इवनिंग, लगभग 8:30-9 बजे के अंदर उसको संदीप घोष ने रिज़ाइन करने का मतलब उसको कर दिया गया था, उसे ज़बरदस्ती रिज़ाइन करना पड़ा था। तो 10 तारीख को ये जो सिग्नेचर दिख रहे हैं, वो प्रिंसिपल कैसे हो सकता है? संदीप घोष प्रिंसिपल, वो कैसे इस चीज़ को भेज सकता है? पहली चीज़, ये काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि ये तो सुना हुआ है, तो ये हुआ है, तो ये मेरा मानना है। और ये मैं पहली बार एज अ यूट्यूबर, एज अ इन्फ्लुएंसर, मेरी वीडियो में मैं ये पहला क्वेश्चन कर रही हूँ। इनफैक्ट अगर कोई आर भारत से जुड़ा हो तो ये क्वेश्चन प्लीज़ अर्नब को भी, अर्नब सर वॉटेवर, जो आज मतलब अब जागा है, पता नहीं अब कितनी मिनट के लिए जागा है, कितने घंटों के लिए, कितने साल के लिए, आई हैव नो आंसर, नो अदर ऑफेंस टू मेक, बट अभी जो कर रहा है वो अच्छा है। तो वट एवर, अर्नब गोस्वामी तक भी ये क्वेश्चन पहुंचाइए कि क्या ये भूमिका ने जो ये क्वेश्चन रखा है कि जो लेटर में सिग्नेचर है, अटेस्टेड सिग्नेचर, नो मैटर वो एक स्टैम्प हो या वट एवर हो, क्या ये चलता है संदीप घोष का? क्योंकि बाय दैट टाइम ही हैज़ रिजाइंड, ही वॉज बीन रिजाइंड, तो उसका तो वैसे भी नहीं चलना चाहिए वो सिग्नेचरी। एंड उस टाइम तक कोई नया प्रिंसिपल भी नहीं आया था, वो जो नेक्स्ट प्रिंसिपल आई थी उसका साइन क्यों नहीं था? फर्स्ट थिंग, नो मैटर वो डिजिटल सिग्नेचर हो या जो भी हो, दैट हैज़ टू बी चेंज्ड until unless it cannot be said to be legal। तो फर्स्ट थिंग,
इसलिए इस लेटर को भी पूरी तरह से लीगलाइज नहीं और इस लेटर को पूरी तरह से अभी तक ऑथराइजेशन नहीं मिला है, लेकिन ये ऑथराइज्ड है क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है। मेरा ये क्वेश्चन बोलने का मतलब ये नहीं है कि संदीप घोष कहेगा देखा देखा मैं तो बच गया, मैंने तो कुछ नहीं किया है। बेटा तेरे 2 थप्पड़ खींच के मारेंगे, क्योंकि ये जो लेटर मिला है ना बेटा, वो तुम्हारे ही लैपटॉप से गया है, तुम्हारे ही मॉनिटर से गया है। आईपी एड्रेस जानता ना, बुझो तो आईपी एड्रेस वो आप ही का था। तो यहाँ पर आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रखा गया है क्योंकि ये क्वेश्चन सही बैठता है कि आपके राइट में नहीं आता, बट आप ही ने भेजा है। ये चीज़ हमारा ऑथराइजेशन हो चुका है, ये हमें कंफर्मेशन मिल चुका है। तो आप अपनी नाक घुसेड़ना बंद करिए और जहाँ पर है ना अभी पड़े हैं ना जेल में, वहीं पे सड़ो। अब तैयारी कर लो, अभी वहीं पे सड़ना है। दूसरी चीज़ कि वो चीज़ का तो क्वेश्चन मैंने रखा, यहाँ पर लेटर में इस भाई साहब ने सब्जेक्ट लिखा है रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं डिमोलिश। एक तरह से यहाँ पर अर्जेंट बेसिस में, यस इमीडिएट अर्जेंट बेसिस पे ये सब्जेक्ट लिखा गया है कि आप इस चीज़ को कर दो। यहाँ पर क्या लिखा गया है, अब बॉडी में लिखा हुआ है आई हियर बाय like to inform you that there are deficiency in various departments where doctor residents जो होते हैं, डॉक्टर रेसिडेंट्स के लिए टॉयलेट्स नहीं बने हुए हैं, रेस्ट रूम्स नहीं बने हुए हैं। तो ये जो चीज़ है बहुत टाइम से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एंड ये डिस्कशन हमारा कल ही हुआ है कंप्लीट, नहीं आई एम सॉरी टुडे 10 तारीख को ही ये हम लोग ने बात कर ली है। हम लोग ने सारी सिचुएशन को समझा है, हम लोग ने एक मीटिंग करी थी आज ही के दिन और आज ही हम लोगों ने ये मीटिंग में सारा डिस्कशन किया है। तो प्लीज़ आपकी तरफ से हम ये परमिशन चाहते हैं कि ये जो रूम है, ये जो वार्ड रूम है यानी कि सेमिनार रूम के बाहर जो 50 मीटर, कौन था वो, रिजू दत्ता, रिजू दत्ता শুনছো তো, খেলা হচ্ছে তো, সবার খেলা হবে। আমি ভয় পাই না তোমার দিয়ে, মোটেও ভয় পাই না। আমরা জনতা, তোমরা আমাদের দিয়ে ভয় পাও, শালা তোমरा আমাদের দিয়ে ভয় पाओ। आई डोंट केयर क्या लूट लोगे, अरे है ही क्या लूटने के लिए, जान बची है ना, वो भी खा ले, चल वो भी खा ले, बट सच्चाई तो हम बोल के रहेंगे। तो ये रिजू दत्ता जो 50 मीटर कर रहा था, हमरा मेरा ममता बनर्जी कुछ नहीं किया। तो बेटा अभी तेरा बैंड बजा रहे हैं हम लोग और तेरी ममता बनर्जी का भी। तो ममता बनर्जी को ये लेटर पहुंचा के मैडम हमें प्लीज़ अर्जेंट बेसिस पे, हमें ये इमीडिएट बेसिस पे ये आपकी तरफ से ये हमें मंजूरी दे दीजिए कि हम वार्ड रूम को तोड़ पाए। और तोड़ने का मतलब क्या होता है, सेमिनार हॉल के पास वाला जो वॉशरूम वो जो सब कुछ बनाना है तो उसके लिए थोड़ा थोड़ी करना पड़ेगा। वो तोड़ने का मतलब क्या होता है, जो हमारी बहन के साथ ये जो कुकर्म किया है कमीनों ने, कुत्तों ने, उन कुकर्मों को ढाका जाए, उसे कहते हैं कवर अप, उसे कहते हैं कवर अप। उस कवर अप के लिए हमें परमिशन दे दीजिए अर्जेंट बेसिस, इमीडिएट बेसिस पे। और आपको ये भी बता दूं, ये अर्जेंट और इमीडिएट बेसिस का जो मीटिंग कहा गया है, यानी कि मैं बता दूं कि ये मीटिंग किसके साथ हुई, तो 2 बड़े ऑफिसर, 2 दिग्गज बड़े ऑफिसर, फेवरेट 2 बहुत ही ज़्यादा फेवरेट ममता बनर्जी के तरफ से पहुंचाए गए थे आरजी कौर में। हाँ अच्छा, यहाँ पे किया था क्या, अच्छा यहाँ पे मारा था क्या, ओहो अच्छा, यहाँ पे घुसेड़ा था, यहाँ पे तोड़ा था, यहाँ पे पेल्विक गर्डल तोड़ी थी, अच्छा यहाँ पे गैंगरेप किया था। ऐसे गंदे क्वेश्चन सोच के डिस्कशन करके मीटिंग किया था कुत्तों तुम लोगों ने। 2 ऑफिसर ने ये सारी मीटिंग करने के बाद, कुत्तों तुम लोगों ने ये सारी मीटिंग करने के बाद उसको ये कहा कि अब एक फॉर्मल लेटर भेज दो, और फॉर्मल लेटर के पहले ही रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया बेटा तुम लोग। ये भी किसी न्यूज़ चैनल में नहीं बताया है, ये भी मैं ही बता रही हूँ। हाँ जी, ये मेरी चैनल में आपको पहली बार सुनने मिलेगा कि ये जो रिकंस्ट्रक्शन वाला, अगर आप टाइमिंग अगर देख पाओ, ये चीज़ आएगी, बाहर आएगी, नो मैटर, अभी आएगी, धीरे धीरे आएगी, कि इसका जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के हिसाब से अभी अप्रूवल नहीं आया, अप्रूवल के पहले ही रिकंस्ट्रक्शन का तैयारी हो गया, वहाँ पे तोड़ा फोड़ी कर दिया गया, शुरुआत कर दिया। अरे ममता दीदी तो हमारे दीदी, খেলা করো না, আমরা আছি তো,
खेला करो खेला करो। साला तुम्हारी माँ बहन के साथ ये होता तो भी करते ऐसा? हाँ, औरतों की इज्जत नहीं आती? अरे औरतों को क्या, किसी का भी इज्जत नहीं, तुम्हें प्रोफेशन का इज्जत नहीं है, तुम खुद के प्रोफेशन का इज्जत नहीं कर पाए, तुम अपनी वर्दी का ईमानदारी नहीं दिखा पाए, तो दूसरों का क्या करो? ना ना ना, तुम्हारा भूल नहीं है बेटा। नहीं 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 नहीं, पैसे कमाओ, जेब गरम करो, एकदम मजे लो। ये सारी बातें आई है। अब बस ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि ममता बनर्जी डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे रही है कि हाँ बेटा करो ये, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये नाटक क्यों मिचिल में जाने का? बहुत बढ़िया से हम लोग तुमको एक चीज़ सावधान करा रहे हैं मैडम ममता बनर्जी, रिज़ाइन फ्रॉम होम मिनिस्ट्री, रिज़ाइन फ्रॉम हेल्थ मिनिस्ट्री, रिज़ाइन फ्रॉम योर CM पोजिशन। इससे हमारा पेट नहीं भरने वाला, पर कहीं ना कहीं हमें शांति, ठंडक ज़रूर मिलेगी। कहीं ना कहीं इसे भी जस्टिस कहेंगे। उसके बाद हम तुम्हें अपने घर पे इनवाइट करेंगे। आरजी कर के बाहर एक बार आना ना बेटा, एक बार रिज़ाइन कर दो, तुम्हें जन्नत दिखाऊं, हम लोग भी डांस करेंगे, ठीक है? ममता बनर्जी जिंदाबाद, खाला हबे। साला किसी के बाप से नहीं डरती हूँ जब सही चीज़ बोलती हूँ, ठीक है ना? ऐसे ही इतनी दुबली पतली कंगाल नहीं बनती हूँ। जिगरा है मेरे अंदर, कुछ हो ना हो, खून है ना, जान है ना, तो जब तक ये जान होगी ना तब तक मैं चिल्लाऊंगी, कुछ भी करूँगी, कितनी भी बीमार हो जाऊँ, कितनी मेरी आंखें और चली जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी एक को भी जस्टिस मिले ना तो हमारी उम्मीदें और चिल्ला के कहेंगी, और सबको जस्टिस मिलेगा, और ऐसी हैवानियत नहीं होगी। इसकी पहल हम सबको ही करनी है। ये मत सोचिए इससे क्या होगा, ये क्या करेगी, इससे कुछ नहीं होने वाला। खुद कुछ करिए ना, खुद तो आगे बढ़िए ना, अपनी आवाज़ उठाइए ना, हमारी बहन ममिता को जस्टिस दिलाइए ना। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। ये बहुत बड़ी अपडेट है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने जो किए हैं, अगर आप इस चीज़ को सही मानते हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए ताकि ये क्वेश्चन और ज़ोर से आए। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, CBI, आप CBI हो, आपको जनता ने चिल्ला के बुलाया है ना। ये सुशांत के केस में भी हम बोल रहे हैं और आपको भी बोल रहे हैं, नो मैटर कुछ भी हो, ये CM है तो क्या हुआ, उसको भी सम्मान करे, उसको भी बिठाइए, उसको भी इंटेरोगेट करिए। ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपका कर्तव्य है। अगर आप ही नहीं करेंगे, आप ही डर जाएंगे, तो फिर क्या बात, तो CBI की ज़रूरत क्या है? तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू CBI डिपार्टमेंट कि आप लोग ममता बनर्जी से क्वेश्चन करें, उससे अच्छा खासा क्वेश्चन करें, 5 मिनट ना। वो बहुत चालू लेडी है, ऐसे घुमा देगी, बट आपको घुमाने आना चाहिए, सच्चाई निकालिए। और बस, और क्या कहें, जब नई कुछ खबरें आएंगी तो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक साथ दीजिएगा, बी विथ मी, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो, डू कमेंट। आई एम देयर विथ जस्टिस एंड आई नो यू ऑल्सो। लव यू, जय हिंद। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस।